कहानी स्टार्ट होता है वहीं पे चैप्टर 11 स्टार्ट हो रहा होता है। जो डैन का पिता रहता है उसको बोलता है कि एकेडमी में मज़े करो बेटा, लकड़ी काटने के लिए धन्यवाद। तो डैन बोलता है हाँ पापा, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। और सोचता है मुझे एकेडमी में एडमिशन लिए हुए कह कई महीने हो गए हैं। हालांकि मिथिक ट्री के बारे में बातें फैलने लगी है, और मिथिक ट्री क्या है मुझे भी नहीं पता। ये उन 3 शिष्यों के लिए ट्रायल था जिन्होंने ड्रैगन फिनिक्स एग्ज़ाम, जो हायर इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल एडमिशन का एग्ज़ाम था, उसे पास करने की गारंटी ली थी। पुरुष उम्मीदवार ड्रैगन थे, जबकि महिला उम्मीदवार फिनिक्स। मेरी पिछली ज़िंदगी में ये 3 लोग गीहू, जिंदो और सोसो चैन हुआ करते थे, लेकिन अब मैंने जिंदो को अपनी ज़िंदगी से लगभग हटा दिया है। अब वो मेरी ज़िंदगी में टोक टाक नहीं कर रहा है। और उसने दीवार पे कुछ लिख रखा होता है कि सबसे मजबूत तीनों में से कौन है मैं। वैसे भी ये मिथिक ट्री होगा क्या? गलत। सोचो सबसे अच्छी है। पता नहीं क्या क्या इसने दीवार पे लिखा हुआ है। और बोलता है लेवल अप करने के लिए इस कॉन्सेप्ट ने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि इससे अक्सर बहुत साफ थे असर बहुत साफ थे, क्योंकि जितना मैं मेहनत करता था उतना मेरे को पावर मिलता था। और फिर वो बाहर आता है वी को ढूंढने के लिए, दोस्त का फ्रेंड है। तो जाता है तो वहाँ पे वी नहीं रहता। यहाँ पे वो दोनों अक्सर मिला करते थे। तो डैन बोलता है क्या वी आज यहाँ नहीं आया है क्या? और उसका काफ़ी देर इंतज़ार करता है पर वी नहीं आता। तो वो चला जाता है इंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया था। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है डैन को, क्या आपको पता है कि आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं? पता है तुम्हें ना? तो डैन बोलता है हाँ मुझे उसके बारे में पता है मास्टर। तो डैन इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, मौसम साफ होने लगा है, एस्कॉर्टिंग ट्रायल होगा। और डैन उसके सर के ऊपर देखता है तो अभी भी उसका लेवल और साल कुछ नहीं दिखा रहा होता नाम के अलावा। तो डैन अपने मन में सोचता है एस्कॉर्टिंग ट्रायल, यह ड्रेनिंग फिनिक्स एग्जाम के लिए ट्रायल है ना, जो क्वालिफायर तय करता है। तो और ये बोल मन में सोचते सोचते घूर रहा होता है इंस्ट्रक्टर की तरफ। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि बच्चे तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो मेरी तरफ, मतलब चेहरे पे कुछ लगा है क्या मेरे? तो डैन बोलता है नहीं नहीं मास्टर, मैं बस घबरा गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है हाँ ये सच है, घबराने वाली बात तो है। इससे तय होगा कि आप ड्रैगन फिनिक्स एग्ज़ाम देने लायक है या नहीं। स्कॉट एक तौर पे आप कारवा की सुरक्षा करेंगे, और आपके प्रोसेस को सिक्योरिटी ग्रुप द्वारा जांचा जाएगा। तो डैन सोचता है मेरी तीसरी आंख की काबिलियत हाल ही में बढ़ गई है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। हाल ही में बढ़ी थी बहुत पहले, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है। तो अभी भी मैं तोंग्योन का लेवल नहीं देख पा रहा हूँ। तोंग्योन मतलब इसका इंस्ट्रक्टर। और जो इसके इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि तुम्हें स्कॉट का वो करना है कि सही सही क्या बोलते हैं, अच्छे से पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये सोचता है साफ तौर पर आपका लक्ष्य बिना किसी नुकसान के सामान पहुंचाना होता है स्कॉट में। पर स्कॉटिंग का मतलब यही नहीं है। स्कॉटिंग का मतलब ये भी है कि आपको न केवल कारवा के साथ जाना होगा, लेकिन इसके प्राकृतिक आपदाओं जैसे डाकुओं और दूसरी अचानक होने वाली घटनाओं से ही बचाना होगा। तो टैंगन बोलता है हाँ, इसीलिए इस ट्रायल के लिए सुरक्षा के 3 सिक्योरिटी ग्रुप चुने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से 2 उपलब्ध नहीं थे। तो डैन सोचता है 2 उपलब्ध नहीं थे। फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो इंस्ट्रक्टर और बोलता है और बताता है कि इसीलिए हम सिर्फ मुख्य शिष्यों को ही भाग लेने के लिए भेजेंगे, जैसे तुम। और बोलता है मुपुंग सिक्योरिटी ग्रुप के साथ तुम्हें जाना है। तो डैन मन में सोच रहा होता क्या वो क्या हो रहा है, दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप्स क्यों कैंसिल कर दिए गए हैं? मेरे पिछले जन्म में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और अभी ऑप्शन में से मुकुम सिक्योरिटी ग्रुप को क्यों चुना गया? और मुकुम सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि पिछले मतलब जन्म था उसमें मुकुम सिक्योरिटी ग्रुप का हर व्यक्ति मारा जा चुका था। तो इस बार मुझे उसके साथ भेजा जा रहा है। क्या मेरे साथ भी कुछ खतरा होगा?
मन में सोच रहा होता है अगर हम सब चले गए तो ज़्यादा मौतें होगी। ये सब ऐसी जगह है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इंस्ट्रक्टर से पूछना ही पड़ेगा इसके बारे में। और इंस्ट्रक्टर से पूछता है, दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप्स कहाँ थे मास्टर, उनका कुछ हुआ मास्टर? तो इंस्ट्रक्टर बोलता है, कल एकेडमी के सारे अकाउंट्स और कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड अचानक गायब हो गए। हमने दूसरे ग्रुप्स के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल थे उसमें, पर हमें उनके बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते थे। हमने अंदरूनी इलाकों में ऐसी घुसपैठ कैसे होने दी? बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक घुसपैठ हुई। तो और बोलता है, खुशमती से मेरे पास अभी भी मूपुंग सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो मैंने अपने पास रख लिया था। उस ग्रुप के को पर्सनली जानता था। मुझे एहसास था कि इसे मेरे सम्मान को कोई फायदा नहीं होगा। तो सुन के ये ठीक है बोलता है इंस्ट्रक्टर को, और चले जाता है वहाँ से। और बाहर जाने लगता है, बाहर जाने का सीन दिखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों चुराएगा, लेकिन मेरे पिछले जन्म में मुपुंग सिक्योरिटी ग्रुप में भेजे गए सभी लोग मरे हुए पाए गए थे। यह सीओ आन की सबसे बुरी घटना थी। यह हमला पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, और क्रिमिनल्स कोई आम डाकुओं का ग्रुप नहीं थे। ये बैटसन लिंग का प्रोलिंग ड्रैगन कबीला था, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। उनके मकसद और पैकेज की डिलेट्स नहीं बताई गई। सिर्फ माउंट हुआ संप्रदाय को ही क्वाइंट और रिसीविंग पार्टी के तौर पर जाना जाता था। इंस्ट्रक्टर मनी मन मतलब और सोचता है कि इंस्ट्रक्टर जो है, लेकिन किसी कारण से माउंट हुआ सेक्ट और श्योमोंग एकेडमी दोनों ने ही मामले की जांच नहीं की। क्यों? अब मेरे समेत हर कोई इसमें शामिल होगा। मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? अब मेरे समेत हर कोई शामिल होगा, तब रोकने का कुछ कुछ तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। और सोचता है अधिकारी मेरे सोचता नहीं है, बोलता है, वहां पे कोई रहता नहीं है पर बोलता है, अधिकारी मेरे जैसे बच्चों को गंभीरता से नहीं लेंगे, और तेंगन से इसे रद्द करने के लिए कहने पर केवल डांट ही मिलेगी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार आप ट्रायल में फेल हो जाएंगे। इससे कोई छूट नहीं होगी। हम्म, तभी उसके सामने एक डिंग करके मिसिंग मिशन आता है कि मिशन मोपुंग सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आने वाले एस्कॉर्ट को सफलतापूर्ण पूरा करें। टाइम लिमिट एस्कॉर्ट के पूरा होने तक। मिशन आपको एक उपहार मतलब डिवाइन गिफ्ट मिलेगा, और पेनल्टी आप 3 दिन तक आपका इनिशिएटिव 0 हो जाएगा। और जैसे ये देखेगा, ये देखता है और बोलता है, ये हमेशा सही समय पर होता है। आने वाली एस्कॉर्ट, वाह, अगर मैंने आसानी से इसको कंप्लीट कर दिया तो एक डिवाइन गिफ्ट मिलेगा, पता नहीं क्या है। और सोचता है उसके बारे में, और फिर देखता है कि डिवाइन गिफ्ट मतलब क्या हो सकता है। शायद बोलता है, छोड़ो, मैं इनमें से एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ। और अपने जेब से एक कुछ टटोलता है और एक कॉइन उछालता है, और सिक्का उछालता है, और ले जाके वो अगला सीन आता है, वो कहीं पे पटकता है वो सिक्का को, मतलब किसी टेबल पे। और उसमें से एक सिक्का उछल के गिरने लगता है, कोई बंदा खड़ा रहता है उसकी तरफ, और टिंग टिंग करके सिक्का रोल होते होते नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन एन वक्त पे वो जो रहता है बंदा, वो पकड़ लेता है टक से, और पूछता है डैन से, तो आप स्कॉट मिशन रजिस्टर करने आए हैं? मुपुंग सिक्योरिटी ग्रुप के हेड जोंगी होंग इनका नाम बताया जाता है। तो डैन बोलता है, हाँ, अगले महीने के पहले दिन हांजुंग की ओर जाने वाला एक कारवा के लिए कृपया मुझे रजिस्टर करें। और सोचता है, अगर मिशन आने वाले एस्कॉर्ट को पूरा करना है तो मैं एक को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तब मैं भी ये ट्रायल पास कर सकता था। और जो बंदा रहता है, इसका नाम फिर से भूल गया मैं, तो उसकी तरफ देखता है और बताया जाता है, हानजुंग सैन की प्रांत और दक्षिण पश्चिमी में माउंट हुआसेट के सामने का इलाका है। फिर ये बंदा जो रहता है बोलता है, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूँ, डिलीवरी का सामान कल तक यहाँ से ले जाए। तो ये बोलता है, धन्यवाद, इंतजार ठीक है। और जैसे डैन घूम के जाने वाला होता है, तो वही बंदा पीछे से उसको टोकता है, बोलता है,
तुम चैंगबोंग एकेडमी के डैन हो ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? डैन चौंक जाता है। अरे यार, इसे कैसे पता भाई? इतने चर्चे फैले हैं क्या मेरे तक? और ये बंदा बोलता है, कानून के अनुसार मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन अगले महीने का पहला दिन आपके मिलिट्री एकेडमी की एस्कॉर्ट ट्रायल का दिन है। अगर ये आपके एवोल्यूशन में फ़ायदा पाने की कोई स्कीम है, बेहतर होगा कि आप इसका इंतज़ार ना करें। ये बोलता है डैन, सर मेरे लिए इवैक्यूएशन मायने नहीं रखता, मैं कल सामान यहाँ लाऊंगा, अब मैं विदा लेता हूँ। और मनी मन सोचता है, वो पक्का टफ है, खैर मैं इवेल्युएशन के लिए सबसे अच्छा करूँगा। मनी मन डैन सोचता है और सोचता है, इससे मैं बड़ी प्रॉब्लम से बच गया और अचानक आए मिशन से निपट लिया। और ये जो बंदा रहता है सोचता है, डैन मुझे नहीं पता कि तू क्या प्लान कर रहे हो, पर इतना आसान नहीं होगा, मेरी आंखें आसानी से धोखा नहीं खाएंगी। डैन अपने अगले सीन पे सर पटकता है, बोलता है, यार इसे भी मेरा नाम पता है, कैसे? मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, आसानी से निपटा दूंगा। और अगले दिन में वो रोता हुआ दिखाता है। उसमें वो सोच रहा होता है, मैंने पैसे जुटाने के लिए कई सहारा और जियोन जैन से उधार लिया, लेकिन अब मुझे पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया, मैं दिवालिया कैसे हो सकता हूँ? और रोता है। और तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये जो टोपी वाले बंदे रहते हैं ना, दो, एक छोटा एक मोटा, वो छोटा बंदा बोल रहा होता है, हमें माफ कीजिए। डैन देखता है कौन बोल रहा है और देखता है वे लाल फूल का निशान है इस पे, तो ये तो माउंट हुआ तक के संप्रदाय से है ना। और सोचता है, अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो मैं अपनी रिक्वेस्ट नहीं कर पाता। और ये दोनों आपस में सामने सामने कहाँ से है, तो वहां से जब डैन निकला ना, तो इनके रास्ते में टकरा गया और ये भी उनसे टकराएगा, तो इसलिए इन्होंने माफी मांगा। तो उसके बाद ये जो छोटा छोटा जो रहता है, ये बोलता है, लेकिन कृपया रास्ते से तो हट जाओ, अब मुझे आगे भी जाना है। ये अपना दूसरा चीज में देख रहा होता है, ये ध्यान नहीं रहता इनके बातों पे। और अचानक से देखता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। और उसका ऊपर देखता है, जब उसके मतलब जब उसको इंस्पेक्ट करता है, जो छोटा रहता है हाइट वाले को, पिंक बाल वाले को, तो उसका लेवल अननोन, साल पुराना, मतलब साल भी अननोन। और चोरोंग योंग उसका नाम दिखाता है, चोरांग योंग, मतलब योंग बोलूंगा। तो उसका नाम देख के इसका धड़कन जो धड़ 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 धड़कने लगता है, बहुत पीछे धड़कने लगता है। अब उसका नाम देख के, और मन में बोला, तुम, मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि ये चोरोंग योंग को यहाँ मैं देख लूंगा। योंग ये कहाँ पे आया? ये कमीना, ये बास्टर्ड आज यहाँ था कैसे? यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? और जो योंग रहता है वो बोलता है, ओह, क्या तुम चैंगमो एकेडमी के डिसाइपल हो? काले और सफेद कपड़े, सियुआन के पास चैंगमो एकेडमी से बहुत सारे शिष्य हैं। सफेद, ये सोचता सफेद, ओह। और उनको बोलता है, तुम एकेडमी से किससे मिलने आए हो? वह किसके बारे में बात कर रहा है? मनी मन सोचता है और बोलता है, तुम एकेडमी में किससे मिलने आए हो? तो जो योंग है वो बोलता है, खैर ऐसा कहा जा सकता है, चैंगोंग एकेडमी के डिसाइपल हमेशा अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और बताता नहीं है, बस उसके बाद को पलट जाता है। लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या वे वॉरियर भी है, लड़ भी सकते हैं वो। हम्म। और ऐसे मुंह बना के उधर से घूम के जाने लगता है। तो डैन अपना पीछे घूम के देखता है, और फिर वो वापस पीछे घूमता है योंग, और बोलता है, शायद तुम अलग हो सकते हो, मुझे देख के लग रहा है शायद तुम थोड़े से तो अलग हो, लेकिन हो या नहीं वो तो बाद में ही पता चलेगा। और दोनों एक दूसरे को पीछे घूम कर घूरते हैं। डैन अपने मन में सोचता है वो किस बारे में बात कर रहा है। और छोटा वाला बड़ा जो बड़ा मोटा सा रहता है वो बोलता है, हमें देर हो रही है, चलो चलना शुरू करते हैं योंग। तो ये योंग बोलता है, हाँ हमें काम करना है ना, काम पे है, एक छोटा सा काम है हमारा, चलो। और घूम के जाने लगते हैं। और टैन इधर उफ, मतलब ये परेशान हो रहा होता है। अब ये योंग कौन है, इसको ये गाली देता है, मनी मन क्यों भाई? और फिर पीछे घूम के इन दोनों का देखता है। तो जो योंग रहता है उसका लेवल अननोन, साल अननोन, कुछ नहीं दिखाता, बस नाम दिखाता है। और जो दूसरा बंदा रहता है उसका नाम रहता है मे योंग। बताओ, एक का नाम योंग, एक का नाम मी योंग।
तो मियोंग रहता है, उसका लेवल 12 रहता है और 15 साल का रहता है। बताओ यार, ये इतना बड़ा है, 15 साल का बस। और सोचता है मुझे लगा कि पिछले जीवन में कुछ महीनों में मैं ज़्यादा मजबूत हो रहा हूँ, लेकिन मैं उनका लेवल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इस समय उसकी उम्र बस 15 साल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लेवल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कितना स्ट्रांग होगा ये। और फटाफट दौड़ के जाने लगता है और बोलता है मुझे पहले वी को ढूंढना चाहिए। मुझे पक्का नहीं पता कि वो चौरांग मतलब योंग के पास आया था या नहीं, लेकिन अगर योंग के पास आया था तो परेशानी की बात हो सकती है। वो आज जहाँ पे हम मिलते थे वहाँ पे आया भी नहीं था, क्लास पे नहीं आया था। और पता है ना पिछले बार वो क्या हुआ था, वो दोनों इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तलवार निकाल रहा था, तभी सब कुछ गायब। तो अगले सीन में जो मोटा बंदा रहता है, इसका नाम क्या था, मियोंग। मियोंग बोलता है कि योंग क्या लगता है कि वाइट वी ठीक होगा कि ना, बताओ यार। मतलब मुझे लग रहा है वी से कुछ तो इनने कुछ किया है वी के साथ। तो योंग बोलता है क्यों, क्या तुम्हें इस बारे में परेशानी हो रही है, क्या टेंशन हो रहा है? हमें यह हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें बस ये टेंशन लेना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, हमें वो काम करना है। तो मियोंग बोलता है हाँ ठीक है, ठीक है योंग। और सियोन का बाहर बाहर का जो इलाका, बाहरी क्षेत्र का हमें दिखाया जाता है। और वहाँ पे डैन आ रहा होता है और बोलता है क्या ये वही जगह थी, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे रास्ता ठीक से याद नहीं या नहीं। तो कौन सी जगह, क्या वही जगह थी, मुझे पक्का है नहीं पता, ये बोल रहा होता है कौन सी जगह। तो वो शायद से वी के घर पे आया रहता है। तो उसके घर का दरवाजा नॉक नॉक करता है, नॉक नॉक। वी क्या तू घर पे है तो दरवाजा कुछ बोल रहे। और कान लगा के सुनने का ट्राई करते क्योंकि वी कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो कुछ अंदर से कुछ आवाज आता है, खड़ खड़ कुछ करके। तो बोलता मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ सुना अंदर से। और उधर आसपास देखता है, क्या ये जंगल से आ रहा है क्या आवाज, ये अंदर से आ रहा है। फिर नीचे देखता है और देखता है ए रुको रुको, ये दरवाजा, इस पे तो लॉक लगा है। ऐसा लगता है कि इसे बाहर से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है जानबूझ के, किसी को अंदर बंद करके। और अंदर से जो ये वी रहता है वो कर रहा होता है, मतलब मुंह पे इसके पट्टी बांधा रहता है, तो बोल तो नहीं पाता है। पर ये बोलना चाह रहा होता है कि मैं ही हूँ, मैं बी हूँ, बी मैं अंदर से हूँ, लेकिन बोल तो पाता नहीं हूँ। और दरवाजा लॉक रहता है तो डैन भी समझ जाता है कि शायद अंदर ये बंद है। तो ये बोलता है दुनिया में क्या चल रहा है ये। और जो वो लकड़ी वो बाहर लॉक लगा रहता है उसको निकालने का ट्राई करता है। और बोलता है रुक भी, मैं मुझे मुझे मैं अब तुझे बताने आ रहा हूँ, पहले मुझे इस तोड़ के इसे निकालने दे लॉक को। और जैसा तोड़ रहा होता है पीछे से एक तीर आता है और उसके कान के पास से सट से निकलता है। और वो तीर उसके जस्ट पास से निकलता है, तो वो भी बोलता है बे बच के, कौन कौन तीर चला रही है। और पीछे घूम कर देखता है तो उधर से कोई बोलता है इसको कि डैन वही रुक जाओ, गेट खोलने का ट्राई मत करना, गेट तोड़ना खोलना कुछ चीज़ का ट्राई मत करना, नहीं तो तू नहीं बचेगा। तो डैन बोलता है क्या इसका मतलब क्या है, मेरे पे तीर क्यों चला है। तो पीछे से तीन बंदे आ रहे होते हैं। अब ये तीन बंदे कौन है याद है ना, जो जोंग था उनके साथ में जो नहीं थे, जोंग को अपने डैन ने मारा था, उसके तीनों चमचे थे। उसमें से एक बंदा अपने क्रॉसबो हाथ में लेके आ रहा होता है और बोलता है हमें तुम्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि तुम एक गद्दार हो, एक टेररिस्ट हो, डैंग और वाई, अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तो डैन बोलता है अबे मैं नहीं हूँ, क्या भांग पी के आया है क्या, मैं नहीं हूँ, किसने बोला तेरे को मैं गद्दार हूँ। और उस पर उछल के हमला करने जाता है और बोलता है अपनी बकवास अपने अंदर डाल ले, बकवास मत कर मेरे से। और जैसे उस पर हमला करता है, ये तीन रहता है ना, एक बंदा उधर से उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा उधर से झट से पकड़ लेता है और उसको दोनों पकड़ लेते हैं। और जो तीसरा बंदा है वो बोलता है मुझे पता है कि तूने जिंदो को हराया है, लेकिन वो 1 एंड 1 था, क्या तुझे लगता है सच में उम्मीद है कि हम तीनों को तू एक साथ हरा देगा, जबकि हम तैयार है तुझे लड़ने के लिए। और जो क्रॉसबो लिया रहता है उसके सर के पास क्रॉसबो लाता है, रखता है और बोलता है अब ठीक से है, अब ठीक से पेश आ मेरे से, अच्छे से रह। अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरे चेहरे को छेद छेद कर दूं और तुझे मार दूं, तू शांत से रहिए और अच्छे से रह। और अगला सीन आता है, जो इंस्ट्रक्टर है बोल रहा होता सही बोल रहे हो क्या, चैंगबंग एकेडमी का सीन आता है। और ये चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है इधर। और बोलता है और तू सच बोल रहा है क्या, किससे बोल रहा होता है, और किससे, अपने जोंग से। तो जोंग बोलता है हाँ मास्टर, आज सुबह से मैंने मेरे साथियों को नहीं देखा है। और वो जो वी है और एकेडमी की मतलब
दौलत सब कुछ सामान वामान लेके भाग गया। जो वी है वो सामान वामान चुरा के भाग गया सब कुछ, और मेरे साथियों को भी नहीं देखा है, तो शायद वो उसको ढूंढने गए हैं। तो वो बोलता है मुझे शक था कि वो आदमी चोर है, क्योंकि वो पैसे मतलब पैसे उठाया सब कुछ और एकेडमी से आज ही भाग गया है। मैंने उसको पूरा वहाँ पे ढूंढा एकेडमी में, पर वी मिला नहीं और पैसे भी सब गायब हैं। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है तो तुमने उससे उसकी हरकत से पकड़ लिया। एकेडमी में चोरी करना मुश्किल था। अच्छा काम जिंदो, तुमने उसको पकड़ लिया। अब पता है ना, इसके ये जो जिंदो है इसके साथियों ने सब कुछ चुराया उराया है, पर उसको फंसा रहे वी को तो नहीं, मुझे लग रहा है कि डैन को फंसाएंगे, क्योंकि मौका ढूंढ रहे होते हैं। अब वी और डैन दोनों को साथ में फंसाएंगे, क्योंकि डैन वी का दोस्त है ना। देखो देखो पता चलेगा। तो बोलता है हाँ, लेकिन मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनी अकेले ऐसा जुर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वी में उतना हिम्मत नहीं है वो अकेले कर सकता है इतना मतलब बड़ा कांड। मैंने बोला ना डैन को यूँ फंसाएगा। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है बच्चे, पूरा अच्छे से बताओ। तो ये बोलता है डैन, अपना ये जोंग बोलता है डैन, हमने हमेशा उन दोनों को एक साथ में देखा है। तो डैन हो सकता है चोरी, वो उन दोनों मिलकर चोरी किया होगा, कि डैन भी नहीं दिख रहा मुझे। वो तो स्कॉट के लिए गया था, लेकिन हो सकता है वो भी चुराने के लिए मिशन पे हो और चुरा के भाग गए वो दोनों। तो ये बोलता है मतलब ये इंस्ट्रक्टर कि डैन की तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जोंग बोलता है मुझे पता चला कि वो भी एक गरीब परिवार से है। आपको ये बात पे ध्यान रखना चाहिए मास्टर, कि वो दोनों गरीबी से तंग आके चोरी पर उतर गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हम ऐसे इंजाम नहीं लगा सकते, पहले वाई को पकड़ के ला, उससे पूछताछ करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि डैन ने भी किया है कि नहीं। तभी उसके पीछे से कोई परछाई मतलब परछाई दिखता है, कोई आ रहा होता है। ठीक है। अब कौन आता है, वो आते ही बोलता है अगर वे किस्मत के बारे में परेशान होते हैं तो क्या वो एकेडमी में शामिल होते हैं। अब वो किस बारे में बात कर रहा है मुझे भी नहीं पता। और कौन रहता है ये, योंग रहता है, योंग जो पिंक बाल वाला है, और बोलता है उसके बारे में बताया जाता है कि यह यंग मास्टर योंग नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। और फिर अगला सीन आता है आइसो एंड बाहरी का क्षेत्र, सियोन का बाहर का क्षेत्र। ये जो दोनों हैं ये पकड़ के रखते हैं ना डैन को, और डैन सोच रहता है वो यहाँ क्या कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है मुझे भी नहीं पता। डैन बोलता है कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों में घूम कर देखते हैं कौन आ गया अचानक से। और कोई आता है, इसका जो क्रॉसबो रहता है उसको उठा के तोड़ देता है। और कौन रहता है ये, इसका हल्का सा चेहरा मतलब नहीं दिखाया, नीचे का दिखाया जाता है। और डैन को जिसने पकड़ रखा था क्रॉसबो से, वो सर पे उसको पकड़ता है और हाथ पे ऐसे पकड़ के गर्दन से उठा लेता है। और बोलता है एक वॉरियर क्रॉसबो चला रहा है, ये तो सही नहीं है, क्रॉसबो सही नहीं है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब कौन है ये, चेहरा नहीं दिख रहा पर पता तो चल ही गया होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मतलब ये बचाने क्यों आया था। मुझे तो लग रहा है वी, मुझे लग रहा था वी को इसी ने ऐसे फंसा कर रखा है, पर बाद में पता चला कि वी को इन तीनों ने पकड़ा है और इन तीनों फंसाया है। अब शायद ये बचाने आया है, क्या करना है मुझे भी नहीं पता। तो मिलते हैं किसी और मतलब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।